हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि कनाडा में घर कैसे होते हैं और मैं आपको अपने रूम का टूर भी कराने वाला हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको भी पता चले कि टोरंटो में हाउसिंग कैसी है। साथ में आपको बताने वाला हूँ कि मुझे ये घर कैसे मिला था जब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था। तो मैं उसी घर में रह रहा हूँ अभी जब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं दिसंबर 2018 में कनाडा आया था फर्स्ट टाइम। और सभी की तरह मुझे भी टेंशन थी कि कनाडा में कैसे नया रूम मिलेगा मुझे। स्टार्टिंग के 10 दिन तो मैं अपने कुछ हैदराबादी भाइयों के साथ था। अब ऑब्वियसली एक हैदराबादी दूसरे हैदराबादी की हेल्प तो करेंगे ही, राइट। घर था स्काब्रो में और मेरी कॉलेज थी यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दूर था। दिन में 3 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही निकल जा रहे थे। तो मैंने जैसे ही मैं कनाडा आया फर्स्ट डे से ही मैं ऑनलाइन देखना स्टार्ट कर दिया था नए घर के लिए, यॉर्क यूनिवर्सिटी के पास और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा घर बहुत ही नज़दीक है यॉर्क यूनिवर्सिटी के, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे एक हफ्ते में घर मिल गया था कनाडा आने के बाद, वो भी यॉर्क यूनिवर्सिटी के पास। मैंने अपना रूम ढूंढा था केजीजी पे। अब जिसको भी केजीजी के बारे में नहीं पता, मैं एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। केजीजी एक वेबसाइट है जिसमें कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। लाइक कुछ घर हो गया, कपड़े हो गए, शूज हो गए, कार हो गए, ये सब आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। आपको ऐड पोस्ट करनी होगी। तो मैंने ऑब्वियसली मुझे घर चाहिए था यॉर्क यूनिवर्सिटी के नज़दीक ही, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको या तो आपका काम नज़दीक होना चाहिए या तो आपकी यूनिवर्सिटी, ताकि ट्रैवल टाइम बच जाए आपका। और मैंने ही ये ही फिल्टर किया था कि जीजी पे यॉर्क यूनिवर्सिटी का मैंने पोस्टल कोड डाला था। और मैं रोज एवरी डे देखता था कोई भी नई ऐड आई है क्या। आप दिन में 3-4 बार आप जब भी फ्री होते हो, आप ये ऐप खोल सकते हो या वेबसाइट खोल सकते हो और देख सकते हो कुछ भी नया आया है। तब तो 500 में भी इंडिविजुअल रूम मिल रहा था, वो भी अच्छा खासा बड़ा। पर आज के रेट में तो टोरंटो में 500 में आपको रूम तो छोड़ो, लॉबी भी शेयर करनी होती है। लकीली मुझे यॉर्क यूनिवर्सिटी के पास ही एक रूम मिल गया था, वो भी शेयरिंग में। $300 था स्टार्टिंग रेंट मेरा। और ऑब्वियसली ये डील बहुत सही थी मेरे लिए, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी भी है और ऊपर से बजट फ्रेंडली भी हो गया था। तो मैं तो उसी दिन आ गया था रूम कंफर्म करने के लिए। और उसी दिन अक्षित भी आया था रूम के लिए, वो हमारी पहली लाइक मुलाकात थी, मीट थी हमारी। तो स्टार्टिंग में, और मैंने तो ये बोल भी दिया था कि मुझे रूम ही चाहिए था, मुझे लॉबी में नहीं रहना था। तो जब मैं पहले आया था तो मुझे रूम मिल गया था। तो मैं और रोहन रूम शेयर कर रहे थे स्टार्टिंग में। 1 साल तो हम साथ थे रूममेट्स, फिर उसके बाद मैं और अक्षित रूममेट्स थे। मैं फिंच वेस्ट सबवे स्टेशन के पास रहता हूँ। और ये तो हब है गाइस इंडियंस और इमिग्रेंट्स का। यहाँ पे आपको पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल सब मिल जाएंगे। लाइक मेजोरिटी में तो पंजाबी और गुजराती ही मिलेंगे। ये इसीलिए है क्योंकि एक तो सबवे स्टेशन पास हो गया, यॉर्क यूनिवर्सिटी वॉकिंग डिस्टेंस, ग्रोसरी स्टोर, बैंक, हर चीज वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और मेरा रेंट एवरी ईयर $5 पड़ता था। स्टार्टिंग में जब 2019 में मैं आया था तब मैं 300 दे रहा था, और आज मैं $330 दे रहा हूँ वही जगह के। चलिए एक बार रूम का टूर कर ही लेते हैं। करंटली मैं लॉबी में रहता हूँ, क्योंकि एक रूम में प्रांशु और रोहन रहते हैं और दूसरे रूम में गौरव रहता है। मैं लॉबी में अमन और मैं रहते हैं साथ में। तो ये है हमारी बालकनी गाइस। बहुत गंदी है हमारी बालकनी। और हमारे बालकनी में जब मैं स्टूडेंट था तब एक बार आग भी लगी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 नई शीट्स है। और ये पूरा कांच एक साइड का आप देख रहे हो, ये आधा साइड पूरा पूरा शैटर हो गया था, पूरा कांच ही कांच था। तो हमने मार्च के महीने में पूरे ठंड में रहे हैं हम लोग यहाँ पे। खाली इन लोगों ने एक प्लाईवुड से इन लोगों ने एक शीट डाल दी थी, तो हम लोग वो 2 रूम में हीटर्स चल रहे थे पोर्टेबल। वो 2 रूम में 5 लोग रह रहे थे। तो ये है लॉबी गाइस।
ये है गाइस मेरा डेस्क। यहाँ पे होती है सब कुछ, एडिटिंग वगैरह। और ये है मेरा बेड, ये अमन का साइड। मेमोरी फोम मैट्रेस है ये गाइस, और ये अमन की है। अमन ने लाइक मैं मेरे पास अभी कोई बेड नहीं था, क्योंकि मैं कुछ ही दिन के लिए आया था यहाँ पे टोरंटो। तो अमन ने मुझे ये दे दी थी। इस बार बहुत हेल्प की है अमन ने मेरी। तो गाइस ये अमन का बेड है, जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा बेड है। और ये इस बंदे को अपने बेड से बहुत प्यार है, कभी छोड़ता ही नहीं है। ये बेड इतना कंफर्टेबल है, उसके ऊपर ये मेमोरी फोम डाल के सोता था। तो थैंक यू अमन सो मच फॉर लेंडिंग मी द मैट्रेस। यार आपको सही रूममेट मिल जाए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एडवांटेज लेते हैं आपका। तो गाइस अभी समझ आ गए हैं, तो मैंने फैन यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये वही पुराना फैन है मेरा, जो मैंने जब मैं इंडिया गया था तो रोहन को दे के गया था। क्या करें, अभी नए फैंस आ नहीं रहे चैनल पे। तो गाइस जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने एयर मैट्रेस ले ली थी। और एयर मैट्रेस $100 की आती है, वॉलमार्ट या कहीं पे भी आप चले गए तो मिल जाएगी आपको। और ये मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि प्रांशु ने सजेस्ट किया था कि इस घर में थोड़े बेड बग्स है, और अगर एयर मैट्रेस लोगे तो बेड बग्स दूर होंगे, आपके पास नहीं आएंगे। पर अगर आप आ रहे हो कनाडा तो प्लीज़ नॉर्मल मैट्रेस ही लें। नॉर्मल मैट्रेस $200 में आएगी, और स्टैंड $100 में आ जाएगा, तो 300 पड़ेगा आपको कुछ। और ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एयर मैट्रेस लोगे वो $100 की आएगी, सस्ते में आएगी। पर आप मैंने अभी तक 2 एयर मैट्रेस लिए, दो की दो मेरी फटी है एयर मैट्रेस। लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, आप $100 लगाओगे फिर सेकेंड ईयर $100 लगाओगे, वर्थ इट नहीं। उससे अच्छा तो अच्छा बेड ही ले लीजिए। और एयर मैट्रेस में सोने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, थोड़े बॉडी पेन्स भी हो जाते हैं बाद में, और वो एक आवाज़ भी आती है। आप करवटें लोगे तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, और उससे नींद थोड़ी ख़राब हो सकती है। इस टाइम कनाडा में इसी लॉबी के अभी जब मैं $300 $330 पे कर रहा हूँ, मार्केट में आप जाओगे तो इस लॉबी के 500 $550 तो मिनिमम देना होगा, वो भी शेयरिंग में। और अभी तो हम 2 ही जने रह रहे हैं यहाँ पे। मैंने देखा है 3-3 लोग भी एक लॉबी में रह रहे हैं। तो ये हालत देख लीजिएगा इस टोरंटो के हाउसिंग का। तो किचन की ओर चलते हैं एक बार। ये ऐसी यही है, मतलब हर किचन का यही डिज़ाइन होता है यहाँ पे। काफ़ी कंपार्टमेंट्स हैं, और ये कॉमन इंडक्शन है, सभी को यही मिलता है। तो गाइस अभी इस टाइम हमारे पास दो दो फ्रिज है। और इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं कभी और बताता हूँ आपको। पर ये हमारा प्राइमरी फ्रिज था जो पहले हम थे, और इसमें अभी तो सिर्फ टिफ़िन है क्योंकि सबने टिफ़िन लगाया हुआ है। पर जब मैं स्टूडेंट था तब मैं और अक्षय 70% ऑफ द फ्रिज में हमारा ही सामान होता था। ये मेरा क्लोजेट है, ज़्यादा सामान मैंने निकाला नहीं है, अभी बैगों में ही है मेरा पूरा सामान। तो ये है अमन की क्लोजेट गाइस, ये रहा। और ये अपना टेडी। रात में अगर कोई आएगा और देखेगा ना, फट जाएगी उसकी। ये देख सड़न में कौन है। तो गाइस ये है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे अभी रोहन और प्रांशु रह रहे हैं, और जब मैं स्टूडेंट था तब मैं और रोहन इसी कमरे में रहते थे, और उसके बाद मैं और अक्षय। तो दोनों के अलग अलग बेड्स थे, यहाँ पे मैं सोता था, यहाँ पे रोहन सोता था। और अभी कमरा थोड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान आ गया है। रोहन के काम का सामान है, डबल बेड आ गया। और इस रूम में एक और बेस्ट चीज़ है कि आपको वॉकिंग क्लोजेट भी मिल जाती है, और जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी है। तो गाइस ये गौरव का रूम है, और इसने एक प्राइवेट रूम लिया है क्योंकि
ये वर्क फ्रॉम होम करता है, तो ये सुबह से शाम यहाँ पे रहता है। और आज के टाइम में ये $450 दे रहा है इस रूम के। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इसी रूम के $700-800 तो मिनिमम देना ही होगा, कहाँ पे भी जाए आप टोरंटो में। तो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है टोरंटो की हाउसिंग को लेकर या कोई और भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मेरे इंस्टाग्राम की भी, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा।